नमस्ते जी। 92वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन विषय का वर्णन है, जिसमें गत श्रव्य कणिका में हम आत्मा के लक्षणों के बाद मन के लक्षणों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा अधूरी रह गई थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि एक समय में एक ही विषय का ज्ञान कराने वाला मन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कार्य में गंभीरता से लगा हुआ पुरुष अपने समीप या समीप से जाने वाले व्यक्ति को भी नहीं जान पाता, यद्यपि उसकी आंखों का उससे सन्निकर्ष रहता है, यानी आंखें उससे जुड़ी रहती हैं, लेकिन वो उसको नहीं जान पाता। स्पष्ट है, ऐसे अवसरों पर मन किसी अन्य इंद्रिय के साथ आसक्त है, उसी के ग्राह्य विषय का वो बोध करा रहा है। किसी के द्वारा बार बार पुकारे जाने पर उस पुकार को न सुन पाने का भी यही कारण होता है। इसी प्रकार आत्मा बाह्य ज्ञानेन्द्रिय और अर्थ का परस्पर सन्निकर्ष होने पर भी कभी ज्ञान का होना और कभी न होना इसी तथ्य को स्पष्ट करता है कि मन को एक समय में एक से अधिक ज्ञान नहीं हो सकता। कहा जा सकता है कि नर्तकी द्वारा नृत्य प्रस्तुत करने के अवसर पर चरण, मुख, नेत्र, अंगुली आदि देहांगों की अनेक प्रकार की चेष्टा एक समय में अथवा एक साथ होती देखी जाती है, जो निश्चय ही ज्ञान और तदनुसारी प्रयत्न पूर्वक होती है। ऐसी दशा में ज्ञान का युगपत न होना कैसे माना जा सकता है? वस्तुतः नर्तकी का कर, चरण आदि चालन युगपत न होकर क्रमिक ही होता है। मन की गति इतनी तीव्र और चंचल होती है कि उसके क्रम को अनायास पकड़ पाना संभव ही नहीं है। इसी कारण अनेक चेष्टाओं के युगपत यानी एक साथ होने का भ्रम होता है। यंत्र का एक चक्र 1 मिनट में 1000 बार घूम जाता है, पर देखने वाले को वह स्थिर जैसा दिखता है, यद्यपि प्रत्येक क्षण में असंख्य बार अपना स्थान परिवर्तन करता है। मन की गति तो आशुगामी भौतिक साधनों से हजारों गुना अधिक है। फलतः नर्तकी का अंग चालन क्रमिक ही रहता है, पर वह क्रम अति सूक्ष्म व तीव्र होने से पकड़ में नहीं आता। अतः एक काल में अनेक ज्ञानों का होना भ्रम मात्र है। हम और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे एक अगरबत्ती जलाओ और अगरबत्ती को चक्राकार गोल घुमाओ तो हमको एक अग्नि चक्र दिखता है, लेकिन अगरबत्ती उस अग्नि चक्र में व्यापक दिखती है, सब जगह दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्रमिक होकर गुजरती है। लेकिन आंखों की रेटिना पर पड़ा हुआ चित्र हमको एक निश्चित अंतराल तक बने रहता है, और वो निश्चित अंतराल पूरा होने से पहले ही वो चक्र पूरा हो चुका होता है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि जो अगरबत्ती वो पूरे के पूरे चक्र में मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं है। घूमते हुए पंखे की भी वही स्थिति है। पंखे के जो है पंखुड़ियों को हम देख सकते हैं कि वो सब जगह है, पर सब जगह नहीं, वो क्रमिक ही घूम रही होती हैं। ऐसा ही सब जगह जानना चाहिए। अब हम आगे आते हैं रूप, रस, गंध आदि गुणों के विषय में बता रहे हैं। अब गुणों की गणना। रूप, रस, गंध, स्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोग विभागौ परत्वा अपरत्वे बुद्धयः सुख दुःखेच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः। ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है 116। बताते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, ये 24 गुण हैं। अब इसके विषय में गुण किसे कहते हैं वह भी लिखा। द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभागेषु अकारणमनपेक्ष इति गुण लक्षणम। यह भी वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। जो द्रव्य के आश्रय से रहे, अन्य गुण का धारण न करे, संयोग और विभाग में कारण न हो, अनपेक्ष अर्थात एक दूसरे की अपेक्षा न करे, उसका नाम गुण है। तो अब इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से व्याख्या करते हैं। गुण के विषय में
कि रूप रस गंध स्पर्श आदि जो सूत्र पढ़ा था सबसे पहले, उस सूत्र में रूप रस आदि 17 गुणों का उल्लेख है। लोक प्रसिद्ध 7 अन्य गुणों का निर्देश सूत्रगत च पद से किया गया है। वे 7 गुण हैं गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द। पहले समस्त पद से इकट्ठे 4 गुणों का निर्देश किया, रूप रस गंध स्पर्श। चारों को एक ही पद में कहने का तात्पर्य व्याख्याकार आचार्यों ने यह समझा कि ये चारों गुण ऐसे हैं जो उसी द्रव्य में नित्य भी हैं और अनित्य भी। पृथ्व्यादि परमाणु में वे गुण नित्य हैं और कार्य रूप पृथ्व्यादि में अनित्य, परंतु इस विषय में मतभेद है। गुरुत्व भारीपन, द्रवत्व पिघलापन, स्नेह बिखरे द्रव्य या पदार्थ में पिंड रूप बना देने की क्षमता। संस्कार के 3 अवान्तर भेद हैं, एक है वेग, एक है स्थिति स्थापकत्व, तीसरा है भावना। हाथ से फेंका गया पत्थर, बंदूक से निकली गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना प्रयत्न के चले जाते हैं। इसमें वेग नामक संस्कार गुण निमित्त होता है। पेड़ की टहनी को झुकाकर छोड़ देने से टहनी स्वतः अपने स्थान पर पहुंच जाती है। इसका निमित्त स्थिति स्थापक नामक संस्कार गुण है। किसी प्रकार के कार्य या अनुष्ठान से जो प्रभाव आत्मा पर पड़ता है वह भावना नामक संस्कार गुण है। धर्म पुण्य कर्म, अधर्म पाप कर्म और शब्द प्रसिद्ध ध्वनि रूप है। सूत्र में संख्या पद बहुवचनांत निर्दिष्ट है। यह संख्या की अनेकता या अनंतता का द्योतक है। एकत्व संख्या केंद्रभूत है। इसको बढ़ाते जाएं तो उसका अंत नहीं है, घटाते जाएं तो उसकी भी सीमा नहीं है। इसी प्रकार परिमाणानि पद बहुवचनांत है। वस्तु तत्व अनंत हैं, उनके परिमाण भी अनंत है। बहुवचन इसी का संकेत करता है, यानी चीजें बहुत सारी हैं, असंख्य हैं। पृथकत्व गुण का एक वचन में निर्देश किया है, चाहे पृथकत्व 2 का कहा जाए अथवा अधिक का। पृथकत्व के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। एक दूसरे से अलग पना सब जगह एक सा ही रहता है, इसलिए एक वचन है। अब आते हैं संयोग विभागौ, परत्वा परत्वे, सुख दुखे, इच्छा द्वेषौ। ये सब द्वंद्व रूप में हैं, यानी जोड़े रूप में हैं, है ना। संयोग का अभाव वियोग है अथवा विभाग का अभाव संयोग है, ऐसा नहीं है। इन दोनों की स्वतंत्र और पृथक सत्ता है, वास्तविक सत्ता है, पर दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए जोड़े में कहा गया। शेष जोड़ों की भी यही स्थिति है, यानी परत्व अपरत्व, सुख दुख, इच्छा द्वेष, ये सारे जोड़े रूप में कहे गए हैं। सूत्र में बुद्धयः पद बहुवचनांत होने से वह ज्ञान की अनंतता को बताता है। यही व्यवस्था प्रयत्नाः, ये भी बहुवचनांत प्रयोग है कि जो द्रव्य आश्रयी, जो पदार्थ स्वभावतः गुण में आश्रय पाता हो, अर्थात जो पदार्थ समवाय संबंध से द्रव्याश्रित हो, वह गुण है। यानी कोई भी गुण किसी भी द्रव्य के आश्रित ही होगा, ये कहना चाह रहे हैं। गुण का यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि जितने कार्य द्रव्य हैं वे सब समवाय संबंध से अपने कारण द्रव्य में आश्रित रहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए सूत्रकार ने अगला पद पढ़ा, अगुणवान। गुण में समवाय से गुण नहीं रहता, कार्य द्रव्य में गुण रहता है। तात्पर्य हुआ जिस पदार्थ में समवाय संबंध से गुण न रहते हो वह गुण है। इसलिए कार्य द्रव्य द्रव्याश्रयी होता हुआ भी गुणों का आश्रय है। अगली बात आती है संयोग विभागेषु अकारणम। संयोग विभाग में कारण न हो, यानी कर्म द्रव्याश्रित है और अगुणवान है। लक्षण गुण का किया पर कर्म में भी घटित हो गया, इससे कर्म में अतिव्याप्ति बनी रही। इस दोष से बचने के लिए सूत्रकार ने कहा संयोग विभागेषु अकारणम। जो द्रव्याश्रित और अगुणवान होता हुआ संयोग और विभाग की उत्पत्ति में कारण न हो वह गुण है, पर संयोग विभाग संयोगज संयोग और विभागज विभाग की उत्पत्ति में कारण है। इसलिए संयोग और विभाग गुण नहीं रहेंगे, पर इन्हें 24 गुणों के अंतर्गत गुण नाम से बताया गया। इस अव्याप्ति दोष को दूर करने के लिए सूत्रकार ने कहा अनपेक्षः। तात्पर्य यह है कि संयोग और विभाग की उत्पत्ति में जो अन्य की अपेक्षा न रखता हुआ कारण न हो, अर्थात सापेक्ष कारण हो, वह गुण होगा। संयोग और विभाग संयोगज संयोग और विभागज विभाग की उत्पत्ति में अन्य सापेक्ष कारण हैं, अतः वे गुण की श्रेणी में बने रहेंगे। इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र के अनुसार गुण का लक्षण हुआ द्रव्य के आश्रित,
अगुणवान होते हुए जो संयोग विभागों की उत्पत्ति और अनपेक्ष अकारण हो वह गुण है। इसका निष्कर्ष निकालकर व्याख्याकारों ने गुण का लक्षण इस रूप में किया, और द्रव्य और कर्म के अतिरिक्त जो पदार्थ सत्ता सामान्य का आश्रय हो वह गुण है। आगे शब्द की व्याख्या आ रही है जिसको हम अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यही विराम देते हैं। ओम।